हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग यूनिट 2 के टॉपिक मेटालॉइड को देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हेवी मेटल्स के कुछ कंपाउंड्स के बारे में डिटेल में जाना। आज हम लोग मेटालॉइड को डिटेल में देखेंगे। मेटालॉइड क्या है? हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जिस कंपाउंड के अंदर, जिस एलिमेंट के अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टीज हो, उसको हम लोग मेटल कहते हैं। एक केमिकल एलिमेंट्स हुज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी फॉल इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। बहुत सारे नॉन मेटलॉइड होते हैं, जैसे कि बोरोन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, एंटीमनी, आर्सेनिक, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलेनियम। लेकिन आज के टॉपिक में हम लोग आर्सेनिक और सेलेनियम को कवर करेंगे, क्योंकि ये हमारे सिलेबस के अंतर्गत आते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि आर्सेनिक क्या होता है। Arsenic is naturally present in high levels in groundwater of several countries. हम लोग जानते हैं कि पानी में आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, ठीक, हर कंट्री में। कंसंट्रेशन इन एयर के अंदर इन रिमोट एरियाज, जहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री रहते हैं, वहाँ पे आर्सेनिक की जो संख्या रहती है रेंज फ्रॉम 1 से 3 नैनोग्राम पर मीटर क्यूब। वेयर एज इन अर्बन एरिया मतलब बाहरी क्षेत्र में उसका रेंज 20 से 100 नैनोग्राम पर मीटर क्यूब रहता है, ठीक है। मतलब बाहर में ज़्यादा अमाउंट रहता है, और जो गांव साइड एरिया, रिमोट एरिया, जहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे 1 से 3। खाने के अंदर देखा जाता है, फूड के अंदर 20 से 140 नैनोग्राम पर केजी तक आर्सेनिक पाए जाते हैं। तो यहाँ पे अमाउंट बहुत ज़्यादा है। सोर्स जानने की कोशिश करते हैं। पहला है वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी से। एक होता है आर्सेनोलाइट, AS2O3, एक बाई प्रोडक्ट है ड्यूरिंग स्मेल्टिंग ऑफ ओर्स। ओर्स को जब स्मेल्ट किया जाता है, किस किस ओर्स को स्मेल्ट किया जाता है, जब ये निकलता है कॉपर, लीड, कार्बन मोनोऑक्साइड, निकल, CO मतलब कोबाल्ट है यहाँ पे, निकल, जिंक, AU मतलब ऑरम होता है, ठीक है, जिसे हम लोग गोल्ड भी कहते हैं, सिल्वर, ये सब पार्ट आ जाते हैं, AG और AU, ठीक है। अब आगे देखिए, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन द पावर प्लांट। पावर प्लांट्स कहने का मतलब जहाँ पे बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स रखे रहते हैं, उसको यदि हम लोग जलावन में यूज करते हैं, या हाउस होल्ड्स आर अदर एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ आर्सेनिक इन द इन्वायरमेंट। हाउस होल्ड से भी मतलब आर्सेनिक निकलते जाते हैं, और ये एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है, ह्यूमंस का प्रेजेंस यहाँ पे रहता है। बर्निंग ऑफ कोल लीड्स टू वोलेटिलाइजेशन ऑफ AS4O6, ठीक है, कोल के जलने से AS4O6 निकलते हैं, विच कंडेंस इन द फ्लू गैस, जो फ्लू गैस में बदल जाता है। हेंस फ्लाई एश फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट में कॉज कॉन्टामिनेशन ऑफ द सॉइल। और थर्मल पावर प्लांट से फ्लाई एश निकलता है, जो सॉइल को कॉन्टामिनेट करता है। तो इस तरीके से भी आर्सेनिक रिलीज होते हैं। आर्सेनिक के अंतर्गत बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जो टैनरीज में यूज होते हैं। आर्सेनिक कंपाउंड यूज्ड इन टैनरीज, जो कि कलर एजेंट के रूप में यूज होते हैं, जैसे होते हैं सील ग्रीन, जिसमें CuH ASO3 होते हैं, पेरिस ग्रीन ASO ट्वाइस का होल ट्वाइस Cu, और C2H3O2 का होल ट्वाइस। ये एक बाय प्रोडक्ट है इन द प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का जब प्रोडक्शन होता रहता है, तो ये सब बाय प्रोडक्ट बनते हैं। यूज ऑफ आर्सेनिकल फंगीसाइड्स भी बनते हैं, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, ये सब बनते हैं, क्योंकि इसका यूज होता है एग्रीकल्चर में और वुड इंडस्ट्री में, ठीक है। इसका सोर्स देखा जाता है आर्सेनिक के रूप में, ठीक। तो ये सब महत्वपूर्ण सोर्स होते हैं, ठीक है, जहाँ से आर्सेनिक निकल रहा है। अब हम लोग आगे जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, आर्सेनिक का यूज क्या है? मेडिसिन में एक एंटीबायोटिक के रूप में, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वैरायटी ऑफ इलनेस। यदि आपको ज़्यादा ही इल है, आप बीमार है, तो वहाँ पे इसका यूज देखा जाता है। सॉल्यूशन कंटेनिंग 1% ऑफ पोटेशियम आर्सेनेट, ठीक है, 1% ऑफ पोटेशियम आर्सेनेट यदि हो, उसको फॉलर सॉल्यूशन कहते हैं। ये ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है, सोरियासिस के ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है। डोनोवन सॉल्यूशन, जिसको हम लोग आर्सेनिक आयोडाइड कहते हैं,
वेलेगिन सॉल्यूशन, जिसको आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड कहते हैं, ये रिकमेंडेड होता है किसके ट्रीटमेंट में? रियूमेटिज्म, आर्थराइटिस, अस्थमा, मलेरिया, ट्रिपेनोसोमियासिस, ट्यूबरकुलोसिस एंड डायबिटीज। इन सब बीमारी में ये सब सॉल्यूशन यूज में आते हैं। सोडियम आर्सेनेट यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक स्किन डिजीज, जैसे सम पैरासाइटिक डिजीज होता है एनीमिया, इन सम पैरासाइटिक डिजीज एंड एनीमिया, इन तीनों में सोडियम आर्सेनेट देखने को पाए जाएंगे, आपको मिलेंगे। ऑर्गेनिकली बाउंड आर्सेनिक कंपाउंड विथ 32% आर्सेनिक, सेल्वर्सन और स्फेनामीन आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस। सिफिलिस भी एक घातक बीमारी है जिसमें आर्सेनिक कंपाउंड का 32% हिस्सा यूज किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये टॉक्सिक तो है ही, साथ में मेडिसिन पर्पस से भी हम लोग इसका इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं। अब आर्सेनिक जो है किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में? यदि +5 है तो आर्सेनेट, +3 है तो एर्सेनाइट, 0 है तो आर्सेनिक, -3 है तो अरसाइन। ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन नेचर, मतलब इन 4 अवस्था में आर्सेनिक पाए जाते हैं। एक्वस स्टेट +3+5 ऑक्सीडेशन स्टेट आर प्रीडोमिनेंट वेयर इट एग्जिस्ट एज आर्सेनिक एंड आर्सेनस एसिड और देयर सॉल्ट। ठीक है, इस अवस्था में या तो ये एसिड में रहेंगे या सॉल्ट की अवस्था में पाए जाएंगे। ठीक है, तो आर्सेनिक सिंपल भी पाए जाते हैं और सॉल्ट और एसिड के रूप में भी पाए जाते हैं। अब इसके टॉक्सिसिटी को जानने की कोशिश करते हैं। टॉक्सिसिटी ऑफ आर्सेनिक इज डिफरेंट इन इट्स इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। दोनों में या तो इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, इसका टॉक्सिसिटी डिफरेंट होगा अकॉर्डिंग टू इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट्स और सॉल्युबिलिटी। इन दोनों के आधार पे इसका टॉक्सिसिटी में चेंज होता है। जैसे कि टॉक्सिसिटी ऑल्सो डिपेंड ऑन एक्सपोजर डोज, कितना डोज पड़ा, कितनी बार पड़ा, फ्रीक्वेंसी, कितने दिनों तक पड़ा, ड्यूरेशन, बायोलॉजिकल स्पेसिस, कौन स्पेसिस थे, एज कितना था उस स्पेसिस का, वो मेल थे कि फीमेल थे, खाना क्या चल रहा था, न्यूट्रिशनल और जेनेटिक फैक्टर, उसको अनुवांशिक कोई बीमारी था तो नहीं। इन सब के आधार पे टॉक्सिसिटी देखा जाता है आर्सेनिक का। अरसाइन गैस, जैसे मैंने कहा कि -3 का स्टेट होगा तो अरसाइन होगा, ASH3 इज द मोस्ट टॉक्सिक कंपाउंड विद ए फैटल डोज। इसका जो डोज होता है 250 mg/m³ होता है, ये बहुत ही फैटल होता है, हानिकारक होता है। इसका एक्सपोजर टाइम 30 मिनट होता है। यदि 30 मिनट तक इसका एक्सपोजर हो तो ज़्यादा हानि हो जाएगा। फिर ट्राईवैलेंट आर्सेनिक इज मोर टॉक्सिक 2 to 10 times देन पेंटावैलेंट आर्सेनेट। अब आप ध्यान रखिए कि मैंने +3+5 कहा था, ये जो +3 है ना, ये 2 से 10 गुना ज़्यादा हानिकारक है +5 के तुलना में, और इनऑर्गेनिक मोर टॉक्सिक देन ऑर्गेनिक। तो ये सब जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकते हैं कि आर्सेनिक का कौन सा स्टेट ज़्यादा टॉक्सिक है। आपको 4 ऑप्शन देंगे जिसमें AS+3 ज़्यादा टॉक्सिक है। अब आर्सेनिक के कॉज पे आते हैं। ये सबसे पहले कैंसर कॉज करता है। आर्सेनिक पॉइजनिंग कॉज वॉमिटिंग, ड्राइनेस ऑफ द माउथ, माउथ सूख जाता है, थ्रोट सूख जाता है, गला, मसल्स क्रैम्प, मसल्स में क्रैम्प आने लगते हैं, एब्डोमिनल पेन, टिंगलिंग ऑफ द हैंड्स एंड फीट, उंगली मुड़ने लगते हैं, सर्कुलेटरी डिसऑर्डर होने लगते हैं, नर्वस वीकनेस देखने को मिलता है, कोल्ड एंड क्लैमी स्किन, हेलुसिनेशन, डायरिया, ये सब आपको देखने को मिलेंगे आर्सेनिक के कारण। इन वाटर इट कॉज ब्लैक फुट डिजीज, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, किस एलिमेंट के कारण ब्लैक फुट डिजीज होता है। यदि लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हो तो इसमें हाइपर कीरेटोसिस हो सकता है, हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर और पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज हो सकते हैं, नेल्स आपका लॉस हो जाएगा या लूज हो जाएगा विथ वाइट बैंड, देख रहे हैं ट्रांसवर्स वाइट बैंड। कभी कभी देखते होंगे कि नाखून में नेल्स में आपको वाइट बैंड्स दिखने के लगते हैं, चंद्रमा जैसा, तो उसको ट्रांसवर्स वाइट बैंड्स कहते हैं अक्रॉस द नेल्स, कॉल्ड मीस लाइन। इसकी एस्जीमा, लीवर एंड किडनी डिसऑर्डर, ये सब डिसऑर्डर आपको देखने को मिलेंगे आर्सेनिक के कारण। और WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लिमिट किया गया है कि 1 लीटर में कम से कम 10 माइक्रोग्राम से ज़्यादा आर्सेनिक नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो हानिकारक होगा। तो ये सब हम लोगों ने आर्सेनिक के बारे में डिटेल में जाना कि कैसे आर्सेनिक, सबसे पहला बात तो आर्सेनिक होता क्या है,
ठीक है, एक मेटलॉइड है। फिर आर्सेनिक कहाँ से सोर्स होता है, उसका यूज़ क्या है, कैसे एग्जिस्ट करता है, टॉक्सिसिटी क्या है और कॉज क्या है। अब नेक्स्ट हम लोग सेलेनियम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये वेरियस फॉर्म्स में देखे जाते हैं, रेड एमॉर्फस पाउडर के फॉर्म में, रेडिश क्रिस्टल के फॉर्म में, ब्राउन ब्लैक सॉलिड फॉर्म में। इसका जो टॉक्सिक डोज है 8 से 10 मिलीग्राम पर केजी है, mg पर केजी। ठीक, ये 4 नेचुरल ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाएंगे, +2 जिसको सेलेनाइड कहते हैं। एलिमेंटल फॉर्म में पाए जाएंगे सिर्फ सेलेनियम जिसमें 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, सेलेनाइट है +4 और सेलेनेट है +6। इस फॉर्म में सेलेनियम पाए जाते हैं। अब हम लोग इसके सोर्स पे आते हैं। ठीक है, ये एक फीड सप्लीमेंट है, इसको हम लोग खा सकते हैं। इंजेक्टेबल ड्रग्स है, इंडस्ट्रियल में यूज़ होता है, कमर्शियल सोर्स है। सी फूड, पानी में पाए जाने वाले जो फूड होते हैं जैसे मछली होते हैं, ये सब वहाँ सेलेनियम के सोर्स होते हैं। इसका अदर सोर्स होता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, ग्लास एंड सेरेमिक्स। ये बैकग्राउंड में पूजा चल रहा है इसलिए उसका आवाज़ आ रहा है, तो आप उस पर फोकस मत करिए, वो भी ज़रूरी है सुबह के समय में, और पढ़ाई भी ज़रूरी है, तो आप इस पर फोकस करिएगा। ठीक है, एक होता है फैकल्टेटिव इंडिकेटर प्लांट्स, जैसे कि साल्ट ब्रश जिसको हम लोग सेड्रेंथस अट्रीप्लेक्स कहते हैं। ये 25 से 100 ppm सेलेनियम सोर्स में हेल्पफुल होते हैं। 5 ppm सेलेनियम जो होता है ना, वो बार्ली, वीट, अल्फाल्फा एक्यूमुलेट करते हैं 5 ppm से ज़्यादा सेलेनियम। ठीक है, तो ये सब सेलेनियम के सोर्स होते हैं। अब सेलेनियम टॉक्सिसिटी कैसे हो जाता है, मैकेनिज्म उसका देखिए। सेलेनियम रिप्लेस क्या करता है, सल्फर इन अमीनो एसिड, जैसे सिस्टीन है और मिथ्योनिन है। सिस्टीन और मिथ्योनिन के सल्फर में सेलेनियम जाके मिल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, विच रिजल्ट इन सिंथेसिस ऑफ एबनॉर्मल स्ट्रक्चर एंड इंजाइमेटिक प्रोटीन। क्या हो रहा है कि सिस्टीन और मिथ्योनिन एक अमीनो एसिड है, उसके बॉडी के स्ट्रक्चर में सल्फर होते हैं, लेकिन उस सल्फर को रिप्लेस कौन कर जाता है, सेलेनियम। तब जाके वो स्ट्रक्चर जो होता है एबनॉर्मल स्ट्रक्चर परिवर्तन हो जाता है, उसका एंजाइमेटिक प्रोटीन में चेंज आ जाता है। होता क्या है, प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल बाय रिएक्शन ऑफ सेलेनियम। क्योंकि सल्फर के साथ फ्री रेडिकल का रिएक्शन होता तो ठीक रहता, लेकिन सेलेनियम के साथ फ्री रेडिकल का जब स्ट्रक्चर होगा विथ थायोल कॉज ऑक्सीडेटिव डैमेज टिश्यू, तो जो हमारा टिश्यू का स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाएगा, जिसमें सेलेनियस एसिड जो होता है वो मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म होता है सेलेनियम का। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब टॉक्सिसिटी में आते हैं, एक्यूट टॉक्सिसिटी जिसको ब्लाइंड स्टैगर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्टैगर। इसे होता क्या है, स्टैगरिंग मूवमेंट, अच्छे से मूवमेंट नहीं हो पाना, लेबर्ड ब्रेथिंग, बहुत तेजी से, मतलब बहुत ही कोशिश करके ब्रेथ करना, पल्मोनरी एडिमा, प्रोस्ट्रेशन एंड डायरिया, डेथ फ्रॉम रेस्पिरेटरी फेलियर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज़्यादा होता है जब एक्यूट टॉक्सिसिटी हो जाता है, इसको ब्लाइंड स्टैगर कहते हैं। ठीक, क्रोनिक टॉक्सिसिटी, क्रोनिक टॉक्सिसिटी यदि सेलेनियम का होगा तो अल्कली डिजीज होगा। इसमें लीवर सिरोसिस, नेफ्रेटिस, नर्व्स में प्रॉब्लम, एनोरेक्सिया, इमेसिएशन, लॉस ऑफ वाइटलिटी, सोर फीट, लॉस ऑफ हेयर फ्रॉम टेल। तो ये सब आप डिटेल में देखिए कि होता क्या है, अलग अलग बीमारी है जो कि क्रोनिक टॉक्सिसिटी ऑफ सेलेनियम के कारण होता है। ठीक, अब ह्यूमन हेल्थ पे सेलेनियम का क्या इफेक्ट है देखिए। थायराइड में प्रॉब्लम, इंक्लूडिंग द सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड में जो हार्मोन बनते हैं उसका बनना ना बनना, उसका मेटाबॉलिज्म कैसा हो रहा है, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म क्या हो रहा है, वो सब निर्भर करता है सेलेनियम पे। सेलेनियम यदि कम हो जाए, डेफिशिएंसी कैन एक्सैकर्बेट ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज एंड डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। तो हाइपोथायराइडिज्म भी हो सकता है, मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको होते रहेगा। सेलेनियम इज एसेंशियल फॉर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अब शंख बज रहा है, पूजा हो चुकी है, शंख बज रहा है। ठीक है, ये 3 बार बजेगा, उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगा। सेलेनियम इज एसेंशियल फॉर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में हेल्प करता है, जिसमें क्या होता है, ये किल करता है पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड फंजाई को। बॉडी के अंदर यदि घुस जाएगा तो उसको ये मारेगा। हायर सेलेनियम लेवल्स क्या करता है, हैव बीन एसोसिएटेड विथ लोअर रेट्स ऑफ टाइप 2 डायबिटीज।
यदि सेलेनियम हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा तो टाइप 2 डायबिटीज़ आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए साइड इफ़ेक्ट, स्टोमक डिस्कम्फर्ट, पेट में थोड़ा महसूस होगा कि कुछ ना कुछ हो रहा है, रैसेस हो जाना, हेयर लॉस होना, फैटिक, थकावट, नोजिया, चिड़चिड़ापन, वॉमिटिंग, वेट लॉस, ये सब साइड इफ़ेक्ट होते हैं सेलेनियम के। यदि ज़्यादा डोज हो गया सेलेनियम का तो ऑर्गेनिक फेलियर हो सकता है, आपका डेथ हो सकता है। ठीक, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने सेलेनियम को और आर्सेनिक को डिटेल में देखा। ये जो भी पॉइंट मैं आप लोग के बीच लेके आ रहा हूँ, ये आपके एकेडमिक एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये नोट्स, और मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप लोग के बीच ये नोट्स लेके आता हूँ। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन ये जब नोट्स आपके प्लेलिस्ट में रहेगा तो आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं और एक जगह प्लेलिस्ट में जाके अकॉर्डिंग टू सिलेबस नोट्स देख के बना सकते हैं। और यदि आप किसी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या पीसीएस लेवल में एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे भी ये नोट्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, और गेट एग्ज़ाम की तैयारी में भी ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आप हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे बने रहें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेके आऊँगा जो इसके आगे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।